नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बातचीत करेंगे कि अपने सरसों की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे लाएं, किस तरीके से हम सरसों की देखभाल करें जिससे हमें पहले से अधिक पैदावार हो और हमारी फसल अच्छी हो। तो आइए मिलते हैं खाद बीज भंडार पटेल जी से। पटेल खाद बीज भंडार दुर्गागंज में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको मिलवा रहे हैं नन्हेलाल पटेल जी से। पटेल खाद बीज भंडार के ऑनर हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आज हम अपने किसानों को बताएंगे, उनको जानकारी देंगे कि वो किस तरीके से अपनी सरसों की जो फसल अभी चल रही है उसकी पैदावार दोगुना किस तरीके से करें। उसकी पैदावार दोगुना होने के बाद जो है उसमें जो उसकी फसल होती है वो अच्छे से तैयार हो, उसके जो दाने होते हैं वो मोटे तरीके से, और उसमें जो तेल हो वो अच्छा से, उसकी उत्पादन जो है वो अधिक कैसे हो। हाँ, तो सर सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। बुआई के समय डीएपी और टॉप ड्रेसिंग, मतलब जब पहली सिंचाई हो जाए या सिंचाई के समय हम सबसे पहले सल्फर का कमेंट विशेष करेंगे जी। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो सरसों की उत्पादन क्षमता और तेल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जिस खेत में सरसों जिस खेत में सरसों के खेत में सल्फर पड़ जाता है उसमें उत्पादन के साथ साथ उसकी तेल परसेंटेज भी बढ़ जाती है जी। और तेल परसेंटेज से उसका टेस्ट बदल जाता है। सरसों सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे कि उसकी प्योरिटी को जाहिर करता है। जी जी। उसके बाद और आप समझिए कि सरसों में 3G और 4G, 3G और 4G क्या है, किसान भाई बहुत कम जानते हो। 3G और 4G, 3G मतलब सरसों में जब 5-6 पत्ती आ जाए, सरसों में जब 5-6 पत्ती आ जाए, लगभग 1 फीट का पौधा हो जाए, तो उसको 3G करने के लिए एक सटीक उपाय बताते हैं किसान भाइयों को, एकदम बिना पैसे का। तो सर्वप्रथम किसान भाई को 3G करने के लिए सर्वप्रथम उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा जहाँ से उसमें कोपले निकलती है, फसल होता है जहाँ पर कोपले निकलते हैं। हाँ, तो उस कोपली हिस्से को, ऊपरी हिस्से को किसी तेज चाकू या कैंची से या ब्लेड से उसको काट दें। ऊपरी हिस्से को काट दिया, उसके बाद एक 3G कटिंग हो गई। उसके बाद जब उसमें से ब्रांचेज निकलेंगी, शाखाएं जब निकलेंगी, तो उसको भी एक बार जब उसमें 3 से 4 पत्ती आ जाए तो उसको भी एक वही तेज प्रक्रिया से, तेज चाकू से या कैंची से या ब्लेड से, जो किसान के पास उपलब्ध हो आवश्यकता अनुसार, तो उसको भी किसान को उसी पे काट देना चाहिए। काट देने से उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा आएगी। जब कल्लों की संख्या ज़्यादा आएगी तो जो कल्लों में दाने पड़ेंगे या बालियाँ आएगी उसमें दाने स्वस्थ आएंगे। स्वस्थ आएंगे, जब दाना स्वस्थ रहेगा उसमें तेल परसेंटेज, आपके खेत में सल्फर पड़ा है, डीएपी पड़ी है और नाइट्रोजन यूरिया पड़ी हुई है, कैल्शियम और पोटास पड़ा हुआ है, तो पर्याप्त मात्रा में अगर उर्वरक पड़े रहेंगे तो तेल ऑटोमेटिक आपके सरसों में ज़्यादा आएगी। और मार्केट में जब आप सरसों को बेचना होगा उसमें एक अलग सी लाइट और कलर दिखेगा। सबसे पहले जो इनका कहना है कि हमारे खेतों में अगर हम सरसों की बुआई किए हैं और जो है सरसों की बुआई किए हैं, करने के बाद सरसों का जो फसल है वो उगाया है और अच्छे तरह से उगा है, तो हमें सबसे पहले उसमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। जी सर, सिंचाई के समय पहली सिंचाई के समय हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर से उत्पादन क्षमता अधिक होती है और तेल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तेल की गुणवत्ता बढ़ने से आपको कई प्रकार से फायदे होंगे। उसके बाद जो है, जैसे कि अभी हमारे पटेल सर बात कर रहे थे 3G और 4G की। 3G और 4G आप सिम में सुने होंगे, लेकिन इसमें भी 3G और 4G का सिस्टम लागू होता है। 3G का मतलब ये है कि जब पौधे, हाँ जी,
5 से 6 पत्ती में आ जाए जी, जब पौधे 5 से 6 पत्ती की अवस्था में आ जाए तो उसको एक बार हल्की सी ब्लेड या चाकू या कैंची से उसको काट देना चाहिए। वो हो गई 3G कटिंग, उसको कहते हैं 3G कटिंग। 3G कटिंग से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा? 3G कटिंग किस तरीके से करें? 3G कटिंग करने का एकदम सटीक रास्ता है कि जैसे पौधा 1 फीट का हो गया तो उसको काट दें, मतलब ऊपर से जैसे पशु चर लेता है। कुल मिला के कलम की तरीके से, जैसे कि पहले हम कलम किया करते थे अपने पौधों में, उसको कलम कर दें। जी सर जी। तो उसके बाद जब उसमें फिर शाखाएं निकलेंगी, जब शाखाएं निकलेगी तो फिर वही स्टेप रखें कि जब उसमें 3 से 4 पत्तियां आ जाए तब फिर एक बार उसमें कलम कर दे, कटिंग कर दे, तो वो हो गई 4G कटिंग। तो 4G कटिंग से जब उसके आगे का ग्रोथ नहीं होगा तो पीछे ग्रोथ होगा, पीछे जब ग्रोथ होगा तो उसमें शाखाएं ज्यादा निकलेंगी, ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी। गुच्छेदार जो आपका सरसों का पौधा होगा वो गुच्छेदार पौधा होगा, उसमें कई शाखाएं निकलेंगी और जो है जब कई शाखाएं निकलेंगी तो उसमें ढेर सारी फलियां लगेंगी, और जब ढेर सारी फलियां लगेंगी तो ऑटोमेटिक आपका उत्पादन अधिक हो जाएगा। और किसान भाई एक भी चीज ध्यान रखना अवश्य है, इसलिए कि किसान भाई का खेती से विशेष तालमेल रहता है। तो किसी भी फसल में पुष्प धारण अवस्था में सिंचाई वर्जित है, सिंचाई नहीं करना चाहिए, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे सरसों हो, चाहे मटर हो, XYZ, मतलब छोटी सी चीज लेकर के बड़ी चीज। इसलिए कि जब आपके फसल में फूल आ गए उस अवस्था में अगर आपने सिंचाई कर दिया तो आपकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी किसान भाई। उसका कारण ये है कि जब नीचे से पौधा पानी अवशोषित करेगा तो उस पानी को लेके जाके अपनी कोशिकाओं में इकट्ठा करेगा। जब कोशिकाओं में इकट्ठा करेगा उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली हो जाएंगी, जिससे फूल रुकता है या फूल जिससे तालमेल रहता है, संपर्क रहता है, तो उसकी कोशिकाएं जब पतली हो गए, हवा चलेगा तो उसमें वो कोशिकाओं के माध्यम से उसका रस पतला हो जाएगा तो झड़ जाएगा। तो जो अभी पटेल जी का कहना है कि अगर हमारी कोई भी फसल हो वो पुष्पावस्था में आ गई हो तब उसकी सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुष्पा अवस्था में जब पौधे आ जाते हैं तब उन्हें थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना भोजन बना लें। बनाने के बाद जो उसके फूल होते हैं वो अवशोषित हो जाएं और अच्छे से कड़े हो जाएं, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आप उस टाइम पे सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई करने के बाद दिक्कत इस बात की हो जाती है कि उसमें पानी आ जाता है और वो फूल झड़ने लगते हैं। ठीक है जी। तो इस किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और समय अनुसार अपने खेत की सिंचाई करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर कर दें अन्य किसान भाई तक, जिससे उन्हें भी हमारे इस वीडियो से कुछ मदद मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो।